हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अपना एजुकेटर। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म का संस्थापक थे ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है जिन्होंने साधना के दौरान ज्ञान प्राप्त किया और संसार रूपों सागर से पार उतरने का मार्ग दिखाया। प्रथम तीर्थंकर कौन? तो ऋषभनाथ। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। इन्होंने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह दिए। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान महावीर। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और एक है कल्पसूत्र। एक क्या है? कल्पसूत्र। याद रखिएगा इसे। कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है? ये ग्रंथ है, लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। कौन कौन सा? तो गर्भाधान, ठीक है, याद रखिएगा, गर्भाधान, ठीक है ना, गर्भाधान। 1 मिनट रुकिए। गर्भाधान, ये हो गया आपका गर्भाधान, जन्म, और क्या हो जाएगा? गृह त्याग। गृह त्याग के बाद ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। कौन थे 23वें? तो पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? भगवान महावीर। भगवान महावीर का जीवन परिचय। जन्म कब हुआ था इनका? तो 599 या 540 के लगभग कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता कौन थी? माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी और पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के कुल राजा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो उनके पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का क्या नाम था? अनोजा, प्रियदर्शिनी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर जी के बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है, वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति केवल 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र आयु में ऊपर से क्या हुआ? समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व या अन्य मान्यता के अनुसार पावापुरी राजगीर के पास बिहार में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है उत्तरायण। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। कौन सा सूत्र में? तो उत्तरायण, याद रखिएगा, उत्तरायण, उत्तरायण सूत्र। ठीक है, उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहां भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत
अर्थमगधी भाषा में दिया है। तो महावीर जी किस भाषा में अपना उपदेश दिए हैं? तो वो अपना उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिए, ठीक है, अर्धमगधी भाषा में। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। तो महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। तो पहला कौन था उनके अनुयायी? उनके अनुयायी थे जामिल। प्रथम जैन भिक्षुक नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो जैन भिक्षुनी कौन थी? तो नरेश दधिवाहन, नरेश दधिवाहन, ठीक है, नरेश दधिवाहन की पुत्री थी और उस पुत्री का क्या नाम था? चंपा। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनोजा था। गृहत्याग 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदी के अनुमति से लेकर इन्हें गृहत्याग किया और सन्यासी बन गए थे। नंदीवर्धन, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति केवल 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 की उम्र में क्या था? इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। और जैन धर्म का सिद्धांत क्या है? जैन धर्म के मूल सिद्धांत। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष मुक्ति प्राप्ति के लिए 3 मुख्य मार्ग हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। तो जैन धर्म के अनुसार जो मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वो कितने हैं? तो वो है हमारा 3, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। कौन कौन सा है? तो राइट फेथ, सत्य और जैन सिद्धांतों में अटूट विश्वास। नेक्स्ट है सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सही का ज्ञान होना, वास्तविक और धर्म ग्रंथों का सच्चा ज्ञान। नेक्स्ट है सम्यक चित्र, राइट कंडक्ट, अपने जीवन में नैतिक नियमों और व्रतों का कठोर से पालन करना। नेक्स्ट है जैन धर्म के 5 महाव्रत। जैन धर्म के 5 महाव्रत। भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में से एक और व्रत जोड़कर इन्हें 5 महाव्रत बनाया। तो भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ द्वारा कितने? 4 व्रतों में पार्श्वनाथ द्वारा कितने व्रत दिए गए थे? 4। तो उनमें से 4 व्रतों में एक और व्रत जोड़कर इन्हें क्या बनाया? 5 बना दिए, 5 महाव्रत बनाया। अहिंसा, मन वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना जैन धर्म का सबसे मुख्य आधार। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। असत्य, चोरी न करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। यह व्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। तो कभी कभी एग्जाम में अगर आ जाए कि कौन सा व्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, तो इंद्रियों पर ब्रह्मचर्य ये जो व्रत है इसको महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, यह व्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। और क्या है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो उन्होंने 11 गंधर्व, ठीक है ना, 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ, तो जो भिक्षुणी संघ होती है, ठीक है, भिक्षुणी संघ जो होती है उसके ये प्रधान कौन थे? तो उसके प्रधान थी कौन? चंदना, ठीक है ना, उसके प्रधान थी चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के पास मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के पास लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। तो जैन जो है, जैन
क्या है, किन दो भागों में बट गया, तो एक बट गया श्वेतांबर में और एक बट गया दिगंबर में। ठीक है, श्वेतांबर, और एक कौन सा भाग में बट गया, दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और एक दिगंबर। और श्वेतांबर जो थे ये कौन सा कैसा कपड़ा धारण करते थे, तो ये श्वेत कपड़ा, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले क्या कहलाए, ये कहलाए श्वेतांबर। एवं भद्रबाहुक शिष्य क्या कहलाए, दिगंबर। दिगंबर कैसा रहते थे, दिगंबर जो है नग्न रहने वाले थे। दिगंबर सब क्या करते थे, ये बिना कपड़ा के, ये बिना कपड़े के रहते थे, ये नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, जैन कितने भागों में बटे, तो दो भागों में बटे। कौन कौन सा, एक को कहते हैं श्वेतांबर और एक को कहते हैं दिगंबर।